हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यदुराज सिंह पाल आज अपने ऐसे छात्रों के लिए जो अंग्रेजी ग्रामर को बिल्कुल आरंभ से बिगिनिंग से सीख रहे हैं उनके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आप खुद देखेंगे कि टॉपिक कौन सा है। तो आ जाते हैं हम अपने इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर। आपका सभी का स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यह है हमारा इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर, जो आरंभ से अंग्रेजी ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए। अब हम टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में किया था। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए जरा, दिस इज राजू। राजू इज क्लेवर। आपके लिए हिंदी बताता जाता हूं। ये राजू है, राजू होशियार है, चालाक है। दिस इज राजू, ही इज क्लेवर। अब थोड़ा सा इन दोनों का आप अंतर देखते हुए चलेंगे। अभी मैं पहले इनको सबको समझा देता हूं, बाद में फिर मैं आऊंगा। रानी इज रीडिंग। रानी रीड्स वेल। रानी पढ़ रही है, रानी अच्छी तरीके से पढ़ती है। रानी इज रीडिंग, शी रीड्स वेल। रानी पढ़ रही है, वह अच्छे तरीके से पढ़ती है। दिस इज माई बुक इज वेरी गुड। ये मेरी किताब है, मेरी किताब बहुत अच्छी है। और इसको यहां से देख लेते हैं। दिस इज माई बुक, इट इज वेरी गुड। यह मेरी किताब है, यह बहुत अच्छी है। द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेयर। लड़के खेल रहे हैं, लड़के खिलाड़ी हैं। द बॉयज आर प्लेइंग, दे आर प्लेयर्स। लड़के खेल रहे हैं, वे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे और देखिएगा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते, देखिए जरा पहले वाले पे आ जाते। दिस इज राजू, राजू इज क्लेवर। हम अपनी बात को इस तरीके से जब कहते हैं तो हमें इस शब्द को दोहराना पड़ता है। दिस इज राजू, राजू इज क्लेवर। इसके दोहराने से, इसके रेपिटेशन से बचने का हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि दोबारा हमें राजू न लिखना पड़े। इसलिए हमने राजू के लिए ये ही शब्द का प्रयोग कर दिया। दिस इज राजू, ही इज क्लेवर। तो ये जो ही शब्द है, ये हमने राजू के स्थान पर, राजू के बदले, राजू के लिए, हम कह सकते हैं अंग्रेजी में इन प्लेस ऑफ राजू, इंस्टेड ऑफ राजू, और राजू। तो ये राजू के लिए हमने इसको यूज किया है, राजू की जगह पर यूज किया है, राजू के स्थान पर यूज किया है। इसी तरीके से हर एक सेंटेंस में आप देखते जाएं, यहां रानी का रेपिटेशन हो रहा था। हमने इस रानी शब्द के रेपिटेशन को रोकने के लिए यहां पे शी यूज कर दिया। यहां पर माई बुक का रेपिटेशन हो रहा था, माई बुक यहां भी था, माई बुक यहां भी था। माई बुक के रेपिटेशन को रोकने के लिए, माई बुक के बार बार के प्रयोग को रोकने के लिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पर द बॉयज का रेपिटेशन हो रहा था, और द बॉयज के रेपिटेशन को रोकने के लिए, द बॉयज के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए हमने यहाँ पे दे का प्रयोग कर दिया, राइट। और यहाँ पे देखिएगा, ये पहले वाले का हमने लिया है, द वर्ड ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड राजू। तो पहले वाले में ही शब्द जो है वो राजू के स्थान पर लिया गया है, राजू के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अब हम आपको अभी ये कुछ नहीं बताने जा रहे हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा, टॉपिक क्या है हमारा, ये तो आप स्वयं बाद में समझ जाएंगे। अब एक आपके लिए टास्क दे देते हैं। आपके लिए टास्क ये है, ये आपको करना ये है कि इसमें कुछ डिफरेंट कलर में वर्ड्स लिखे हैं। आपको ये बताना है कि ये डिफरेंट कलर वाला वर्ड कौन से वर्ड के लिए, कौन से वर्ड के स्थान पर प्रयोग किया गया है। मधु, यू आर लेट। मधु, तुम लेट हो। तो अब आपको ये बताना है कि यू शब्द जो है वो किस शब्द के बदले में, किस शब्द के जगह पर, किस शब्द के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ विच वर्ड, फॉर विच वर्ड, इंस्टेड ऑफ विच वर्ड। तो ये आपको पता करना है। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, और जिस वर्ड के स्थान पर लिखा गया है उस वर्ड को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसको फिर देखिएगा। मदन रीड्स अ बुक, इट गिव्स हिम जॉय। ऐसे देख लीजिएगा, मदन रीड्स अ बुक, इट गिव्स हिम जॉय। तो ये इट किसके लिए आया है, हिम किसके लिए आया है। द बॉयज वर हियर, वेयर आर दे। लड़के यहां थे, वेयर आर दे, वे कहां हैं। तो क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। सीमा इज, ये होना चाहिए सीमा इज इन द रूम। सीमा इज द रूम लिखा है, सीमा इज इन द रूम, इन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है। शी इज स्लीपिंग। तो आपको ये बताना है कि शी जो है ना वो किसके लिए आया है। माई मदर कॉल्स मी राज, आई लव हर। तो यहाँ पे आई किसके लिए आया है और हर किसके लिए आया है। और मदन हैज अ टेबल, मदन के पास एक मेज है। ही कीप्स बुक्स ऑन इट। तो आपको बताना है कि ही किसके लिए यूज किया गया है और इट किसके लिए यूज किया गया है। तो ये आपका टास्क था। अब देखिएगा, अब इतना टास्क आप पूरा कर लें
इसके बाद में हम आ जाते हैं, ये देखिएगा, वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात वे वर्ड्स जो नाउन्स के स्थान पर, नाउन्स के बदले, नाउन्स की जगह पर जो प्रयोग किए जाएं, और प्रयोग क्यों किए जाएं? नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, नाउन की बार बार की आवृत्ति को, बार बार आने को रोकने के लिए प्रयोग किए जाएं, तो ऐसे सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते। तो अभी मैं प्रोनाउन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, और क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है पूरा कार्य। इन टॉपिक्स में डिटेल में हम जाएंगे बाद में, पहले हम सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको परिचय दे लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइएगा, ये फिर एक नया टास्क आपके लिए आ गया, पिक आउट द प्रोनाउन। अब ये सेंटेंसेस हमने दिए हैं, इसमें कोई कलर चेंज नहीं किए, क्योंकि अभी आपका टास्क है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है, इसमें आपको ढूंढना है, या इसमें से ढूंढ करके आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है कि प्रोनाउन कौन सा वर्ड है। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, दोनों में से ये देखना है कि प्रोनाउन कौन सा है। दूसरे आपको ये और बताना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है कि वो प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज किया गया है, हालांकि उसके लिए अलग से मैंने टास्क और दिया है। दैट इज गीता, वह गीता है। कॉल हर, बुलाइए उसे। गोपाल वॉज हियर, गोपाल यहाँ था। वेयर इज ही नाउ, अब वह कहाँ है। द बॉयज आर क्वेरलिंग, लड़के झगड़ रहे हैं। मेक देम क्वाइट, उनको शांत करिए। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत रोचक है, बहुत रुचिकर है। द टीचर हैज कम, टीचर आ गए हैं, मास्टर साहब आ गए हैं। ही विल टीच नाउ, अब वह पढ़ाएंगे। द कैट रैन आफ्टर द रैट टू कैच इट, यहाँ पर 2 नहीं है, एक ही सेंटेंस है। द कैट रैन आफ्टर द रैट टू कैच इट। यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि प्रोनाउन कौन सा वर्ड है और वो प्रोनाउन कौन से नाउन के लिए यूज किया गया। तो ये आपका टास्क था, इसको देख लीजिएगा एक बार। मैं थोड़ा सा साइड से हो जाता हूं, इधर हो जाता हूं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, और जो सबसे पहले मैंने बिगिन किया था उसी पैटर्न पर आपको करना यह है कि यहां दूसरे सेंटेंस में भी जो पहले सेंटेंस में नाउन आया है वही दूसरे सेंटेंस में भी आया है। दूसरे सेंटेंस में आपको उस नाउन को हटा करके उसके स्थान पर कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होना चाहिए वो आपको प्रयोग करना है। आपकी हेल्प थोड़ी करता चलता हूं। वेयर इज रमन, रमन कहाँ है। रमन इज इन द रूम, रमन कमरे में है। रीमा इज स्लीपिंग, रीमा सो रही है। रीमा स्लीप्स लेट, रीमा देर तक सोती है। द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। दे लाइक फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल पसंद है, वे फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल इज अ गुड गेम, फुटबॉल एक अच्छा खेल है। द काउ इज इन द फील्ड, गाय मैदान में है। द काउ ग्रेजेस डेली इन द फील्ड, गाय मैदान में रोजाना चरती है। तो ये आपका कुछ एक टास्क था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये पूरा टास्क ये आपको करना है कंप्लीट, और ये आपका टास्क कंप्लीट हुआ। इसको आप वीडियो को पॉज करके और आप टास्क को अपना जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से लिखेंगे, और अब आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। यहां पर मैंने सीधा सीधा आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन दे करके और उसके 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दे करके नहीं समझाया है। यहां पर मैंने पहले आपको अपने साथ लगा करके काम कराया है, आपने काम किया है मेरे साथ, और उसके बाद आप रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि हाँ ये प्रोनाउन है। तो मैं समझता हूं अब आप अच्छी तरीके से, अगर कहीं आपको प्रोनाउन शब्द मिल जाते हैं तो आराम से पहचान पाएंगे, और कहीं नाउन का रेपिटेशन हो रहा है तो उस रेपिटेशन को रोकने के लिए आप उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पूरा। चलिए आ जाते हैं अपने इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड पर। ये इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड हमारा चैनल हर प्रकार की अंग्रेजी आपको सिखाएगा, चाहे आपको किसी भी स्तर की अंग्रेजी सीखनी हो, एकेडमिक कंपटीशन, एकेडमिक में आपको किसी भी क्लास की अंग्रेजी सीखनी हो, कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन की अंग्रेजी सीखनी हो, तो आप याद रखिएगा हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। अधिक से अधिक इसको ज्वाइन करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने उन दोस्तों को जिनको इसकी जानकारी नहीं है। नीचे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई बात करनी है, कोई सीधा हमसे संपर्क करना है तो आप इस फोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।